सीमा उम्र 32 साल, खूबसूरत, सजी संवरी, सम्भ्रात समाज से। उसकी शादी हुई थी अमन से, एक बड़ा व्यापारी जिसके पास सब कुछ था, लेकिन बीबी के लिए उसके पास समय नहीं था। शादी के 7 साल बाद सीमा खुद को एक सजी संवरी मूर्ति की तरह महसूस करती थी, जिसे दिखाया तो जाता था पर छुआ नहीं जाता था। अमन उससे बात नहीं करता, रात को थक कर गिर जाता और उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं रही थी। सीमा ने कई बार कोशिश की बात करने की, रोने की, समझाने की, लेकिन अमन के कानों तक सिर्फ बिजनेस कॉल ही पहुंच पाती थी, क्योंकि वह बिजनेस में बहुत व्यस्त रहता था। एक दिन सीमा ने जिम ज्वाइन किया, शुरुआत में सिर्फ फिटनेस के लिए, लेकिन यहाँ उसका सामना होता है करण से, जो एक 26 साल का आकर्षक, हंसमुख और आत्मविश्वासी जिम ट्रेनर है। करण की आंखें बोलती थी, उसकी मुस्कान में जादू सा भरा था। करण ने सीमा के अंदर छुपी उस औरत को देखा जिसे अमन ने कभी पहचाना ही नहीं। धीरे धीरे करण और सीमा की मुलाकातें बढ़ी। बातें एक्सरसाइज से शुरू होकर आज बहुत खूबसूरत लग रही हो मैम तक पहुंची। फिर आपको देखकर कोई नहीं कह सकता कि आप शादीशुदा हैं। और फिर एक दिन करण ने उसके बालों को पीछे करके कान में फुसफुसाया, आपको छूने का मन करता है। सीमा कांप गई, लेकिन उसने विरोध भी नहीं किया। उस दिन पहली बार उसने अपने शरीर में गर्मी महसूस की, जिसे अमन सालों से जता ही नहीं पाया था। करण के फ्लैट पर एक दोपहर सीमा का इंतजार होता है। करण उसे छूता, सहलाता और उसके हर अंग की पूजा करता था, जैसे वो कोई देवी हो। अब निखरने लगी थी, खिलने लगी थी। सीमा को अब करण से लगाव हो चुका था, लेकिन करण के इरादे धीरे धीरे बदल रहे थे। एक दिन करण ने सीमा को अपने दोस्तों से मिलवाया। राजीव स्मूथ टॉक फ्लर्ट करने वाला, साहिल शो ऑफ पैसे से लड़की खरीदने वाला, विपुल शांत लेकिन नज़रों से अनड्रेस करने वाला लड़का। पार्टी में सीमा सबसे मिलती है, शराब का नशा चढ़ता है। राजीव उसकी आंखों में झांक कर कहता है, करण कितना लक्की है, इतनी क्लोसी सेक्सी औरत से मिलकर। सीमा ब्लश करती है। वो पहली बार जब किसी ने उसके सौंदर्य की इतनी खुली तारीफ़ की थी। वो तारीफ़ों से धीरे धीरे फिसलती है। स्पर्शों में राजीव कभी कंधे पर हाथ रखता, साहिल कमर थाम लेता और विपुल की निगाहें उसके ब्लाउज के अंदर झांकती। सीमा को लगने लगा कि शायद ये सब नॉर्मल फ्लर्टिंग है, लेकिन करण के लिए ये सिर्फ एक खेल था। वो चाहता था कि सीमा उसके दोस्तों के लिए भी इंटरटेनमेंट बने, और सीमा बिना समझे अपने आप को धीरे धीरे हवस की गिरफ्त में सौंप देती है। वो अब करण की नहीं, 3-4 लोगों की हो चुकी थी। राजीव के साथ गाड़ी में, साहिल के फार्म हाउस पर, विपुल के घर पर, हर जगह सीमा को लगता रहा कि लोग उससे प्यार कर रहे हैं। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये सिर्फ मज़ा था, रिश्ता नहीं। अब बात फैलने लगी। सीमा को करण के दोस्तों ने भी इग्नोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह उसका पूरा इस्तेमाल कर चुके थे। जैसे अब वो काम की चीज़ नहीं रही। करण का बर्ताव भी बदल चुका था। एक दिन करण ने सीधा कहा, अब तुम मेरे लिए एक्साइटेड नहीं रही। सीमा टूट चुकी थी। जिसे वो इश्क समझती थी, वो हवस का व्यापार निकला। लेकिन उसकी बर्बादी तब पूरी हुई जब उसके पति अमन को सारी बातें पता चल गई। एक दिन अमन ने सीमा के फ़ोन में वे तस्वीरें, वो चैट और एक वीडियो देख लिया जिसमें सीमा करण और उसके दोस्तों के साथ थी। अमन गुस्से में कांप रहा था। मैंने तुम अपना नाम दिया और तुमने मेरी इज्जत नीलाम कर दी। सीमा चिल्लाई, मुझे प्यार चाहिए था अमन, वो तुमने कभी दिया नहीं। अमन ने उसकी आंखों में देखकर कहा,
तुम्हें प्यार नहीं सिर्फ मज़ा चाहिए था, और अब मैं तुम्हें उसी तरह फेंक रहा हूँ जैसे उन्होंने फेंका है। सीमा इस प्रकार अकेली हो जाती है। उसका शरीर कई बार जिया गया, लेकिन उसकी आत्मा हर बार मरी। वो अब आईने में देखती है और खुद से नज़रें नहीं मिला पाती है। हवस का सौदा आसान नहीं होता। कई बार उसमें सिर्फ जिस्म नहीं, इंसान भी बिक जाते हैं। मित्रों, यह एक प्रेरणादायक कहानी है कि किस प्रकार से नारी का शोषण समाज में उसकी तारीफ़ें कर कर किया जाता है और जिससे वह बहक जाती है। कहानी और प्रसंग अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।